जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज कुछ हम राजनीतिक कटाक्ष और व्यंग्यात्मक बातें इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी या हाथ जो सिंबल है उसके बारे में बात करेंगे। कांग्रेस का जो है पॉलिटिकल सिंबल हाथ है, पंजा छाप है, ठीक है। और ये पंजा या हाथ जो है जिससे कांग्रेस पार्टी ने मिलाया है उसका धराशाही और उसका जो है डूबना, उसकी नैया जो है डूबना तय है। आपको मैं बता देता हूं, कुछ एक एग्जाम्पल दूंगा, कुछ रिसेंट एग्जाम्पल भी दूंगा, कुछ पुराना एग्जाम्पल भी दूंगा। रिसेंट एग्जाम्पल हम देंगे महाराष्ट्र का। इससे पहले महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम है और वहां आपने देखा कि शिवसेना के साथ कांग्रेस पार्टी जो है मिलकर चुनाव लड़ी और शिवसेना और कांग्रेस दोनों महाराष्ट्र से साफ हो गई और पुनः वहां बीजेपी का प्रचंड बहुमत के साथ जो है सरकार बन गई। तो कांग्रेस ने जिस के साथ जहां जिस राज्यों में हाथ मिलाया है, सब राज्यों में जो है वहां की पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा या देखना पड़ा। अभी रिसेंटली देखिए, महाराष्ट्र के बाद हम हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में भी कांग्रेस और पंजा छाप को जो है पराजय ही झेलना पड़ा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग, अभी हमारे बगल वाला पड़ोसी राज्य जो है यूपी में भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और उस यूपी में भी क्या परिणाम हुए आपको पता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों तीनों का सुपड़ा साफ हो गया और वहां जो है बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हो गए। तो यहाँ इस बात को आप जो है समझिए, ठीक है। कहने का मेरा मतलब यह है, ये व्यंग हम कस रहे हैं कि राहुल गांधी या पंजा छाप जिस भी कह सकते हैं कि पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात वो करते हैं या अब तक जो लड़ा है सब राज्यों में उन्हें लगभग मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट में जो है उन्हें पराजय झेलनी पड़ी है, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसमें कोई दो मत नहीं है, ये सारे डाटा अवेलेबल हैं, आप उठाकर इसे देख सकते हैं, इसका विश्लेषण भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा बात कर लेते हैं अभी अपने गृह राज्य बिहार की। और बिहार के दृष्टिकोण से आप मैं बात करूं तो पिछले बार भी बिहार में जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस जो है आरजेडी के साथ मिलकर जो है चुनाव लड़े थे और इसके परिणाम क्या निकले ये भी जग जाहिर है। मैं लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लोकसभा 2024 में जो चुनाव हुए तो कांग्रेस और आरजेडी दोनों मिलकर चुनाव लड़े। 40 में से 1 सीटें वो किसी तरह पप्पू यादव निकाला, वो भी निर्दलीय प्रभाव से निकाला है। कोई कांग्रेस का उसमें समर्थन है या कांग्रेस अपने दम पर उसको जिता दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आरजेडी का तो 1 सीट नहीं आया। लोकसभा में आरजेडी की एक भी सांसद जो है नहीं है, राज्यसभा में तो खैर हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस के साथ हाथ मिलाया है उन राज्यों में उनकी भी राज्य की सरकारें जो है चली गई। उसका भी मतलब बंटाधार हो गया, चौपट हो गया। बिहार में फिर 2025 में चुनाव आने वाले हैं और फिर एक बार महागठबंधन में कांग्रेस जो है आरजेडी के साथ, सीपीआईएम के साथ और भी जो छोटे छोटे घटक दल हैं महागठबंधन में, उनके साथ मिलकर वो चुनाव लड़ने के जो है प्रयास कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे ही ये लोग साथ मिलकर। अभी रैली वगैरह हुआ, लेकिन रैली के दिन ही देखो बवाल हो गया। कन्हैया कुमार और जो है पप्पू यादव को स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया, उन्हें धक्का मार के फेंक दिया और तभी से जो है बवाल मचा हुआ है, ठीक है। तो अभी आप देखते जाइए आगे आगे होता क्या, बहुत बड़ा खेला हो गया बिहार में। और ये हमको लगता है फिर जिस प्रकार के अनुभव है, क्योंकि नीतीश बाबू ने जो कुछ स्टेप्स उठाए हैं, जैसे आज देखो प्रधानमंत्री बिहार आए हुए थे और बिहार में 7,200 करोड़ के जो है विकास की परियोजनाओं, चाहे उसमें सड़क हो, रेलवे हो, आईटी सेक्टर्स हों या और भी जो सारे सेक्टर्स हैं, इसमें जो है विकास की परियोजनाओं को उन्होंने हरी झंडी दी है। तो ये नरेंद्र मोदी का ये 52nd दौरा है और अभी तो जैसे जैसे चुनाव आएंगे और भी जो है पॉलिटिकल रैलियां जब आएगा तो नरेंद्र मोदी का करिश्मा का एक अलग प्रभाव है, उनका अपना एक वोट बैंक है, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। दूसरा, आप देखो कि नीतीश बाबू विगत कुछ दिन पहले 400 से पेंशन बढ़ाकर 1100 उन्होंने कर दिया है। तो इससे लाभार्थी को डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है। तो जितने वृद्ध जन हैं, विधवा जन हैं और दिव्यांग जन हैं, ये इनसे जो है लाभ प्राप्त करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है इनका भी जो है वोटर कुछ अट्रैक्ट होगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि 125 यूनिट लगभग बिजली जो है इन्होंने फ्री कर दिया। अब एक गांव का जो व्यक्ति है, जो गांव में रहता है, वो 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली खपत नहीं करता है। तो अब बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है या फिर गाँव के किसान वगैरह वर्ग जो है उनको अब बिजली के लिए जो है पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उनके पॉकेट मनी सेव होंगे, बचेंगे। इससे जो है जनता को लाभ होगा।
तो जनता स्वाभाविक सी बात है उनको वोट देगी। फिर ऐसे कुछ बेटियां हैं जिनके लिए वो स्कॉलरशिप वगैरह निकालते हैं। फिर आने वाले ऐसे समय में आ रहा है कि महिलाओं को 35% रिजर्वेशन मिलेगा। टायर 4 का जो है टीचर रिक्रूटमेंट जो है निकलेगा उसके बाद। तो अभी देखो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन होना बाकी, लेकिन जो भी सारी चीज़ें हो जल्दी रिक्रूटमेंट भी निकलेगा, जल्दी बहाली भी होगा। तो ये सब कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिसमें आप कह सकते हैं ना कि यहाँ नीतीश बाबू बहुत जो है एकदम जल्दी जल्दी स्टेप्स उठा रहे हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, चुनाव जो है एट हैंड है, एकदम जो है नज़दीक है, सर पे है। तो ऐसे जो पॉलिटिकल जो है माइलेज के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वोटर्स के प्रति, कोई इसको नकार नहीं सकता। और साथ साथ केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जैसे हाउस स्कीम वगैरह है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, इन सब सारी चीज़ों को भी आप देखिएगा। ये सब सारी चीज़ें भी निकल कर सामने आती हैं। और आप एक बात मान कर चलिए कि जैसा मेरा आकलन कहता है, मेरा अनुभव कहता है, मेरा विश्लेषण करता है और मेरी राजनीतिक समझ, मैं बहुत बड़ा राजनीतिक का प्रकांड विद्वान या पंडित नहीं हूँ, लेकिन अब तक मेरी जितनी भी सूझबूझ है या फिर जिस प्रकार से हम जो है बिहार की आबो हवा को मैं देख रहा हूँ, प्रशांत किशोर की पार्टी को अभी सत्ता में आने में 20 साल लगेंगे। साथ साथ आरजेडी भी लगभग मोर और लेस 50-60 सीटों के अंतराल में वो सीटें जीतेंगी। 10-20 सीटें अगर प्रशांत किशोर की आ जाए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार में इस बार पुनः दोबारा नीतीश बाबू की सरकार आएगी और नीतीश बाबू इस बार प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी कुछ राय है, आपके कुछ वक्तव्य हैं, आपके कुछ कमेंट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं, उसका हम स्वागत करेंगे। साथ साथ हम एक बात अब फिर कहता हूँ कि पंजा ने जिसके साथ पंजा मिलाया है या हाथ बढ़ाया है, उसकी धराशाही तय है। बिहार में भी आरजेडी की पुनः दोबारा सरकार नहीं बनने जा रही, ये आप जो है लिख कर ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।